नमस्कार, मैं संजना AIN न्यूज़ 1 से और आज हमारे साथ हैं आचार्य मोहन लाल गौड़। सनातन संस्कृति पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है। आप महर्षि महेश योगी के शिष्य भी रह चुके हैं। हिंदूवादी संगठनों में बड़े पदों पर कार्य किया है। एक हम अपने पास से भी बता देते हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू और सनातन संस्कृति के लिए समर्पित किया है। इसके साथ-साथ निस्वार्थ भाव से बहुत से लोगों की समय-समय पर मदद भी की है। आज हम इनसे जानेंगे दीपावली पर्व का महत्व, एक के बाद एक सवाल से। सबसे पहले आचार्य जी, मैं आपको दीपावली की बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं भी आपको और आपके दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग धन धान्य से परिपूर्ण हों। धन्यवाद। तो सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी वो ये होगा कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हिंदू संस्कृति में हजारों वर्षों से दिवाली को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब बच्चों के मन में विचार आता है कि हम जी। दिवाली मनाते आ रहे हैं, आखिर क्यों, तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है भगवान राम जब 14 वर्षों का वनवास पूरा करके लंका पर विजय प्राप्त कर, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने दशहरा मनाया होगा। जी सर जी। दशहरा में सभी को जानकारी लगी कि अभी दशहरा में रावण वध हुआ था जी। और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसी के बाद भगवान राम युद्ध समाप्त करके अयोध्या जब आए तो अयोध्या वासी उनका 14 वर्षों से इंतजार कर रहे थे और इतने प्रफुल्लित थे कि उन्होंने भगवान राम के आने पर और उसका उत्साह इतने बड़े दिल से मनाया कि सभी घरों में दीप जले, मिठाइयाँ बटी। और वह उस दिन से लेके आज तक, ये त्रेता युग का ये किस्सा है, जी सर। त्रेता युग से आज तक हम लोग दीपावली के पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। जब हम दिवाली का पर्व मनाते हैं तो हमें भगवान राम की याद आती है। जब हम भगवान राम को याद करते हैं तो हमें समझ में आता है कि पिता के आदेश का पालन करते हुए जिस पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा था, वह पुत्र राज्य को त्याग कर वनवास चला जाता है। ऐसी संस्कृति हमारे मस्तिष्क में रहती है और हमें अपने पितृभक्त मातृभक्त होने का गर्व हमें होता है। जी, बहुत अच्छे। आपने इस सवाल का जवाब मुझे बहुत अच्छे से समझाया। इसी के साथ मैं अब आपसे अपना दूसरा सवाल पूछूंगी। तो मेरा दूसरा सवाल है कि दिवाली पर हम माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? बहुत सुंदर। मैंने आपको बताया कि भगवान राम के आगमन पर अयोध्या वासियों ने हाँ जी। भगवान राम के स्वागत में दीपावली मनाई। जी। अब भगवान राम राजा के रूप में आए। जी। राजा भरत ने भगवान राम के आने पर यह घोषणा की कि अब हमारे भगवान राम आ गए हैं तो हमारे यहाँ सुख शांति समृद्धि फैलने पहले से है, लेकिन और अच्छा रहे, इसके लिए उन सब ने मिलकर माता लक्ष्मी जो धन धान्य को देने वाली हैं, उन सबकी पूजा प्रारंभ किया, पूजा की। तो इसीलिए हम लोग, जबकि अभी कुछ समय पहले ही शरद नवरात्र पूर्णिमा आई थी, हाँ जी। तो पूर्णिमा में माता लक्ष्मी का जन्मोत्सव मनाया गया। जी। और आज अब दिवाली में माता लक्ष्मी का पूजन, क्योंकि राजा भरत का आदेश हुआ कि भगवान राम आए हैं, हमारे यहाँ उत्साह आया है, जब से दिवाली के इस दिन सभी लोग माता लक्ष्मी का पूजन करने लगे। तो सर, ये जो हम माता लक्ष्मी का तो आपने मुझे समझा दिया है कि हम उनका पूजन किस लिए करते हैं। उन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन किस लिए करते हैं फिर हम? पहली बात तो यह है कि भगवान गणेश को जी। देवताओं में सर्व पूज्य माना गया है। हाँ जी। ऐसा उनको सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जब भी किसी भी देवता की पूजा होगी तो पहले भगवान गणेश की होगी। लेकिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी का रहना, गणेश जी के चित्र के साथ रहना, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक किस्सा है। हमें बताइए वो भी आप। माता लक्ष्मी धन धान्य के देने वाली देवी है। जी बिल्कुल। और सभी को धन धान्य देने का कार्य उनका था, लेकिन धन रखने का काम माता लक्ष्मी का नहीं है। धन रखते हैं देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं, कुबेर जी। तो माता लक्ष्मी ने कुबेर को ये जिम्मेदारी दी, जो यक्षों के राजा रहे हैं जी। उनसे कहा कि आप धन को सही तरीके से सब में वितरण कीजिए। लेकिन कुछ कारणों से
सही वितरण नहीं हो पाया, जिसमें माता लक्ष्मी थोड़े रुष्ट हुई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से इस बारे में चर्चा की, हे प्रभु, मुझे जो काम मिला था वो मुझे जो कोषाध्यक्ष हैं कुबेर जी, उनके साथ मिलकर करना था। जी जी। लेकिन वो सही नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे किसकी सहायता लेनी चाहिए? तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप इस विषय में गणेश जी की सहायता लीजिए, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के दाता है। माता लक्ष्मी को लगा हाँ ठीक है। उन्होंने गणेश जी से कहा, भाई गणेश जी, हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। गणेश जी ने एक शर्त रखी, माता मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन मैं धन को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं भी धन से दूर रहूंगा, लेकिन मैं जिसको कह दूं उसे धन उपलब्ध हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है। तभी से भगवान गणेश, और गणेश जी की पूजा एक तो इसलिए होती है क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है। हाँ जी बिल्कुल। दूसरा, जब धन की बात आएगी, माता लक्ष्मी की बात आएगी, तो अब आदेश किसका चलने वाला है? माता लक्ष्मी के आदेश से, गणेश जी की कृपा से हमें धन मिलने वाला है। जी बिल्कुल। तो इसलिए दिवाली में हम गणेश जी की पूजा मुख्यतः माता लक्ष्मी के साथ करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप कुबेर से हमें भी धन दिलवाइए। तो चले गणेश जी की पूजा साथ में की जाए। ओके, सर ने हमें देखो कितनी अच्छी बात बताई है। सर ने हमें गणेश जी और लक्ष्मी जी को साथ पूजा किस लिए जाता है, आज हमें सर ने बहुत अच्छे से समझाया। इसी के साथ सर हमें ये बताइए कि हमें जो दीपावली की पूजा करनी चाहिए वो हमें किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे करें हम? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। हिंदू समाज, सनातन संस्कृति की काल गणना, इस पर बहुत सारे मत हैं लोगों के। कुछ का मानना है कि ईसा के कुछ समय पहले से, कुछ का मानना कुछ। लेकिन जब हम अपनी काल गणना देखते हैं और हम अपने पुराणों का अध्ययन करते हैं तो समझ में आता है कि हमारी काल गणना बहुत पुरानी है और लाखों वर्षों पुरानी, क्योंकि 4,36,000 वर्ष का कलयुग, उससे दुगना द्वापर, तिगना त्रेता और सतयुग, इस प्रकार कई लाख वर्षों का हमारा एक चतुर्युगी होता है। और ऐसे कई सारे चतुर्युगी 14 मनमंत्रों के हम लोग चर्चा करते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेख है। तो इतने बड़े समय से हमारे देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता आ रहा है। तो इसलिए पूजा पद्धतियों में भी समय समय के अनुसार, स्थान स्थान के अनुसार थोड़ा परिवर्तन होता है। कुछ स्थानों पर कुछ सामग्री प्राप्त होती है, कुछ स्थानों पर नहीं होती। लेकिन हिंदू संस्कृति ये बात कहती है कि जब हम किसी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आपके मन में भाव होना चाहिए कि ये देवता मुझे देने वाले हैं। हमारे यहाँ देवता कहते हैं उसको जो देने वाला है, जो देने का मन बना चुका है। लेकिन आप लेंगे कब? जब उनका सम्मान करेंगे, सम्मान पूर्वक उनको स्थान देंगे। तो इसीलिए हमारी संस्कृति में प्रथम माता लक्ष्मी, गणेश जी, इनको यथा स्थान, एक अच्छा स्थान चौकी लगाकर इनको स्थान दिया जाए। स्थान दे करके उनको पूजा करते समय उनका आवाहन किया जाए। तो हमारे संस्कृत में बहुत सारे श्लोक हैं, उनके द्वारा उनका आवाहन करना और उनको याद करना। याद करते समय जैसे कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हम उसको पहले बैठाते हैं, उसको आसन देते हैं, उसके बाद उसको जल देते हैं, उसके बाद उसके अन्य अगर स्नान आदि करना है तो स्नान आदि कराते हैं, वस्त्र आदि देते हैं और उसके बाद उनको भोजन करने के लिए फल आदि अर्पित करते हैं। इसी प्रकार हमारे लिए आने वाला देवता हमारे लिए पूजनीय है, अतिथि के समान है। हम उसका भी पूजन पहले उनको स्थान देते हैं, फिर उनको चन्नामृत इत्यादि से भोग लगाते हैं, उनको पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उन पर चढ़ाते हुए और उनको फूल चढ़ाते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं और अपनी एक पूरी आस्था के साथ, क्योंकि हिंदू संस्कृति अपने बड़ों का सम्मान करती आई है और ये जितने भी देवता हैं सब हमारे पूजनीय हैं। तो जैसे हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं उसी प्रकार हमने अपने देवताओं का सम्मान करते हुए इनको धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करके इनसे अपने और अपने परिवार के और अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आचार्य जी, आज आप दीपावली के पर्व पर समाज को, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? धन्यवाद। आज मुझे आपके चैनल ने बुलाया और चैनलों का बहुत महत्व रहता है अपनी बात समाज तक पहुंचाने के लिए। जी सर।
तो सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को पुनः दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और आज के दिन, क्योंकि दिवाली हिंदू समाज बहुत ही धूमधाम से मनाता है, हमारे दो त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण हैं, दिवाली और होली जी। लेकिन इन दोनों त्योहारों पर हमारे समाज में कुछ अवगुण आ गए हैं। जैसे दिवाली को लोग मानते हैं कि जुआ खेलना चाहिए, नशा आदि करना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि शुद्ध पवित्र हिंदू समाज के लोग इन सब व्यसनों से दूर रहें और अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए कार्य करें। लेकिन जब हमारे परिवार का मुखिया त्यौहार के दिन अगर नशा करता है, जुआ खेलता है, तो जरूर नहीं वो जीतेगा। अगर हारता है तो घर में सुख शांति आएगी क्या? तो इसीलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आपके चैनल के माध्यम से, कि सारा हिंदू समाज ये संकल्प ले कि हम अपने त्योहारों को सादगी के साथ मनाएंगे और किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। आज हमें आचार्य जी से बात कर बहुत अच्छा लगा। हमारी आशा है कि आचार्य जी फिर से एक बार फिर हमारे चैनल पर आएँ और हम उनसे फिर इसी तरीके से बात करें। धन्यवाद आचार्य जी, आज आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।